हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पढ़ो इंजीनियरिंग। तो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे यूज़ ऑफ दिस कीवर्ड। दिस ये कीवर्ड होता है जावा में, हमें पता है। काफ़ी बार हम जब प्रोग्राम टाइप कर रहे होते हैं तब दिस ये कीवर्ड यूज़ होता है। तो उस कीवर्ड का क्या यूज़ है, क्यों हम दिस कीवर्ड ही यूज़ करते हैं, और ये क्या इम्पोर्टेंट है दिस कीवर्ड यूज़ करना, तो ये सब आज इस वीडियो में हम सीखेंगे। Okay, so let's start with this keyword. So, this is a special keyword in a Java that refers to the current object instance. It's used within a method or constructor to access the object's own properties and methods. तो हम this keyword कब यूज़ करते हैं, जब हमें कंस्ट्रक्टर में उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्पेसिफाई करना होता है या फिर एक्सेस करना होता है, तब हम this keyword यूज़ करते हैं। Okay, next, this is implicitly available within every instance method and constructor. So this keyword हमेशा हम constructor के साथ ही यूज़ करते हैं, उसमें जो methods होती है उसमें भी हम this keyword का यूज़ करते हैं। Next, it cannot be used in a static methods or a blocks. Yes, so static keyword के साथ हम this keyword का यूज़ नहीं कर सकते, या फिर static जो methods होती है उनके साथ भी हम this keyword का यूज़ नहीं कर सकते हैं। Next, it's often used for clarity and avoid ambiguity. So, this keyword का हम जब यूज़ करते हैं तब कोड काफ़ी क्लियर हो जाता है और कोड एक्सप्लेनेशन भी इजी हो जाता है। दैट मीन्स कि प्रोग्राम में कोई एम्बिग्विटी नहीं रहती है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं रहती है, कोड काफ़ी सिंपल हो जाता है। नेक्स्ट इज की यूजेज ऑफ दिस। अभी दिस कीवर्ड के बहुत सारे यूजेज होते हैं, बट जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं वो हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं। ओके, तो यही हम सीखेंगे विथ प्रोग्राम। ओके, सो फर्स्ट इज रेफरिंग टू इंस्टेंस वेरिएबल्स, सेकेंड इज invoking other constructor, and third is returning the current object. अभी ये क्या होते हैं ये हम देखते हैं। So देखिए, first is referring to instance variable. When there is a conflict between local variables and instance variables with the same name, this can be used to differentiate between them. So कई बार ऐसा होता है कि जो instance variables होते हैं और जो local variables है उनके नेम सेम होते हैं, तो उसमें आइडेंटिफिकेशन कैसा होगा, है ना। उसमें आइडेंटिफिकेशन या फिर डिफरेंशिएट करने के लिए हम दिस कीवर्ड का यूज़ करते हैं। ये फर्स्ट पॉइंट से हम दोनों में भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं। वो कैसे करते हैं प्रोग्राम में देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट के लिए प्रोग्राम टाइप करते हैं। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक क्लास क्रिएट कर लिया है, मेन फंक्शन भी लिख लिया है। ओके, मेन फंक्शन के पहले हमें यहाँ पे वेरिएबल्स लिखने होंगे, है ना। तो मैं लिख रही हूँ स्ट्रिंग नेम, ओके, और एक इंटीजर वेरिएबल लेते हैं, उसमें एज स्पेसिफाई करेंगे। अब कंस्ट्रक्टर लिखते हैं। कंस्ट्रक्टर के लिए हम पब्लिक स्पेसिफायर यूज करेंगे, ओके, और क्लास का नेम। क्लास का नेम है दिस कीवर्ड। इट्स इजी। ओके, अब ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हम लिखेंगे। ओके, सिंपली हम स्ट्रिंग और नेम देन इंटीजर और एज। ओके, और अभी हमारे कंस्ट्रक्टर में हम क्या लिखेंगे, दिस कीवर्ड का यूज करेंगे। ओके, यहाँ पे सिंपली हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं। डॉट फर्स्ट नेम है तो नेम लिखेंगे एंड इज इक्वल टू नेम, एंड फिर से दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज। यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली दिस कीवर्ड का यूज हमने किया है। फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लिख लेते हैं रेफर्स टू इंस्टेंस वेरिएबल। अभी सिंपली क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। ओके, मेरे क्लास का नाम है दिस कीवर्ड और टी देती हूँ मैं, इज इक्वल टू न्यू, एंड फिर से दिस कीवर्ड जॉन। ओके, और एज यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे, जैसे कि मैं 20 ले रही हूँ, और फिर प्रिंट करते हैं। एस आउट, और इसमें क्या प्रिंट करेंगे, ऑब्वियसली हमारे नेम एंड एजेस। ओके, यहाँ पे मैं नेम लिख रही हूँ, प्लस हमारा वेरिएबल लेते हैं, और प्लस एक स्पेस आनी चाहिए नेम के बाद, है ना। मैं बैकस्लैश एन करती हूँ। इससे क्या होगा कि स्पेस मीन्स फर्स्ट लाइन में नेम एंड सेकेंड लाइन में फिर एज आएंगी। ओके, बैकस्लैश एन, उसके बाद हम क्या करेंगे, एज और प्लस एज।
तो यहाँ पे देखिए रेड लाइन दिख रही है, तो ऑब्वियसली हमने ये टी जो ऑब्जेक्ट था ये तो मेंशन किया ही नहीं है ना। सो टी डॉट ओके नेम, और यहाँ पे भी टी डॉट एज। सो सिंपली हम सेव करते हैं एंड रन करते हैं। ओके सो देखिए यहाँ पे नेम जॉन एज 20। इट्स इजी, बहुत ही इजी प्रोग्राम था। अब हम सेकेंड टाइप देखते हैं। नाउ सेकेंड पॉइंट इज invoking other constructors. So you can use this keyword to call another constructor within the same class. अगर एक ही क्लास में हमने बहुत सारे कंस्ट्रक्टर यूज किए हैं ओके और पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर हमें कॉल करना है, सो ये बाय यूजिंग दिस कीवर्ड से हम कर सकते हैं। ओके सो वो कैसे करते हैं हम प्रोग्राम के साथ देखते हैं। तो अब हम प्रोग्राम टाइप करते हैं पॉइंट 2 के लिए। सो यहाँ पे हम वेरिएबल्स लेते हैं। फर्स्ट इज string. So string में simply name then int age और एक वेरिएबल लेते हैं double. So double में हम salary. Now constructor create करते हैं. So constructor में create कर रही हूँ simply यहाँ पे हम क्या देंगे वही पैरामीटर्स यूज करेंगे। So string name और int age. ओके दो ही पैरामीटर दे रही हूँ मैं फिलहाल तो। So इसी में अब हम क्या करेंगे दिस कीवर्ड यूज करते हैं। देखिए तो इसमें भी पैरामीटर्स ही लिखेंगे। ओके सो देखिए नेम, फर्स्ट तो मैं नेम लिख रही हूँ, देन एज, और अभी इसमें मैंने दो ही पैरामीटर्स दिए थे। ओके बट दिस कीवर्ड के साथ मुझे 3 पैरामीटर वाले कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने हैं है ना। तो फिर मैं क्या करूंगी, ये जो सैलरी है तो उसमें सैलरी की वैल्यू प्लेस करूंगी। सो सैलरी इज 20,000 में दे रही हूँ फिलहाल। सो इससे क्या हुआ, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कॉलिंग अनदर कंस्ट्रक्टर। मीन्स क्या कि ये लाइन से क्या होगा, अनदर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। सो और एक कंस्ट्रक्टर हम लिखते हैं जिसमें हम अभी 3 पैरामीटर्स यूज करेंगे। ओके सो ये जो कंस्ट्रक्टर था इसमें हमने 2 पैरामीटर्स लिए थे, अब 3 पैरामीटर्स वाला कंस्ट्रक्टर हम क्रिएट करते हैं। ओके सो सिंपली क्लास का नाम लिखना है और इसमें हम लिखेंगे 3 पैरामीटर्स। ओके सो इट्स इजी, स्ट्रिंग नेम int age and double salary। अब इसमें भी हम दिस कीवर्ड का यूज करते हैं जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में किया था। सो सिंपली दिस कीवर्ड लिखेंगे डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। इट्स इजी, वैसे ही एज के साथ भी लिखते हैं दिस डॉट एज इज इक्वल टू एज एंड दिस डॉट सैलरी इज इक्वल टू सैलरी। ओके इट्स इजी। नाउ अभी हम मेन मेथड में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करेंगे और एस आउट लिखते हैं। सो सिंपल दिस कीवर्ड का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जेक्ट में क्रिएट कर रही हूँ 2 पैरामीटर्स के लिए है ना, दैट इज एक नाम लिखते हैं जैसे कि सैम और एज लिखते हैं 20। ओके और एक कंस्ट्रक्टर में क्रिएट कर रही हूँ दिस कीवर्ड t2 इज इक्वल टू न्यू। दिस कीवर्ड अभी हम 2 पैरामीटर वाला ही यूज करेंगे, क्यों बताती हूँ, पहले ये क्रिएट कर लेते हैं फिर बताती हूँ। इसमें हम लिखते हैं राम और एज लिखते हैं और सिंपली एस आउट कर देते हैं दोनों भी, नेम प्लस फिर \n लिखेंगे है ना, और अभी क्या लिखेंगे एज प्लस एज। तो यहाँ पे हमें लिखना है t1 है ना, ये फर्स्ट कंस्ट्रक्टर के लिए हम लिख रहे हैं इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लिखेंगे t1। ओके और यहाँ पे भी t1 डॉट एज। अब लिखते हैं सेकंड कंस्ट्रक्टर के लिए। सो एस आउट में सेम वही लिखेंगे। अभी फिर से हम क्या करेंगे \n लिखेंगे और सैलरी वाला भी यहाँ पे आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। ओके सो फिर से सैलरी प्लस सैलरी। सो देखिए यहाँ पे रेड लाइंस आ रही हैं, तो हमें अभी t2 ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। सो सिंपली t2 डॉट सैलरी। तो आपको एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम आपने यहाँ पे ये दोनों में भी सिर्फ नेम एंड एज क्यों स्पेसिफाई किया है। तो देखिए जब हमने दिस कीवर्ड का यूज यहाँ पे किया था तब ऑलरेडी ये वैल्यू तो हमने पास की थी है ना। तो जब हम यहाँ पर ये स्पेसिफाई नहीं करेंगे सैलरी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे दैट इज t2 में ये 20,000 ही लेगा। सो सेव करते हैं और पहले रन करते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। सो देखिए फर्स्ट कंस्ट्रक्टर में हमने सिर्फ 2 ही पैरामीटर लिए थे दैट इज सैम
और एज 20 है ना। और ये सेकंड कंस्ट्रक्टर में ऑटोमेटिकली सैलरी भी यहाँ पे इंक्लूड हो गई है। ओके, बट देखिए अगर आपको ये 20,000 यहाँ पे मेंशन की है ना, बट आपको यहाँ पे नहीं चाहिए 20,000, तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पे एक पैरामीटर और ऐड कर लीजिए, है ना। सो यहाँ पे मैं सैलरी डाल रही हूँ, दैट इज 50,000.0। ओके, अब रन करेंगे, देखो तो यहाँ पे सैलरी आपने अभी जो मेंशन की थी वही आ गई है। सो दिस इज पॉइंट नंबर 2। सो दिस कीवर्ड का यूज हम ऐसे कर सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट इज रिटर्निंग द करंट ऑब्जेक्ट। In some cases, you might want to return the current object instance from a method. जब भी हमें कोई करंट ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस रिटर्न करना होता है मेथड में, तो वो हम बाय यूजिंग दिस थर्ड टाइप कर सकते हैं। सो बाय यूजिंग दिस कीवर्ड वो हम कर सकते हैं। ओके, सो वो कैसे करते हैं, लेट्स टेक अ प्रोग्राम। तो अब हम पॉइंट 3 के लिए प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सो सिंपली पहले एक वेरिएबल लेते हैं, दैट इज इंट एक्स, और सिंपली एक कंस्ट्रक्टर ले लेते हैं। सो इसमें हम वही x के लिए वेरिएबल लेते हैं और अभी टाइप करेंगे दिस कीवर्ड का यूज। सो ये हम वेरिएबल के साथ ऐसे लिख सकते हैं, ये हमें पता है, ये फर्स्ट पॉइंट में हमें देखा था। अब हम एक और कंस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं विथ मेथड। ओके, सो यहाँ पे एक मेथड लिख रही हूँ मैं ऐड नाम की, और यहाँ पे एक वेरिएबल लेते हैं y। सिंपली दिस कीवर्ड लिखते हैं डॉट, अभी यहाँ पे x लूंगी मैं, और प्लस इज इक्वल टू y। दैट मीन्स क्या, x के साथ y को ऐड कर रहे हैं। सिंपली रिटर्न करते हैं दिस कीवर्ड को। यस, दिस कीवर्ड को हम रिटर्न कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं लिखती हूँ रिटर्निंग द करंट ऑब्जेक्ट। सो दिस कीवर्ड का यूज ऐसे हम कर सकते हैं। नाउ एक मेथड लेते हैं, सो हमारी फेवरेट मेथड डिस्प्ले। ओके, सो इसमें अब हम क्या लिखेंगे, सिंपली एस आउट करते हैं। इसमें क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ x इज प्लस x। अभी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसलिए हमने ये सेंटेंस सिंपली लिख दिया है। सो ये सब तो हो गया। अब हम मेन फंक्शन में क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे हमारे क्लास का। सो यहाँ पे मैं t1 इज इक्वल टू न्यू क्लास का नाम लिखते हैं, और सिंपली एक वैल्यू भी पास कर देते हैं x की वैल्यू फाइंड करने के लिए। सो मैं यहाँ पे 30 लिख रही हूँ। अब ध्यान से देखिए कि अब मैं क्या कर रही हूँ। ओके, सो यहाँ पे t1 डॉट ऐड मेथड यूज करते हैं, और इसमें मैं वैल्यू पास कर रही हूँ 10 डॉट ऐड, इसमें भी वैल्यू पास कर रही हूँ 20 डॉट डिस्प्ले। सो समझ में आया मैंने क्या किया, नहीं। सो ये कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मेथड चेनिंग और चेनिंग ऑफ मेथड। सो यहाँ पे लिख रही हूँ सिंपली मैं चेनिंग मेथड, या फिर मेथड चेनिंग भी बोलते हैं। दैट मीन्स क्या कि देखो एक ही लाइन में मैंने बहुत सारे मेथड यहाँ पे कॉल कर दिए हैं, है ना। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, जब हमें बहुत सारे मेथड्स कॉल करनी होती है तब हम ये चेनिंग मेथड यूज कर सकते हैं। ओके, सो देखिए t1 डॉट ऐड, दैट इज ये ऐड मेथड मैंने यूज की है। ओके, और उसमें पैरामीटर पास कर दिए हैं 10। ओके, फिर और एक मुझे वैल्यू लेनी थी, दैट इज 20, तो इसीलिए मैंने फिर से वही मेथड को कॉल किया है विथ अनदर पैरामीटर, है ना, क्योंकि ये फर्स्ट पैरामीटर अलग है और ये सेकंड पैरामीटर अलग है, और ये दोनों के भी बाद हमें डिस्प्ले मेथड को कॉल करना ही था, है ना। तो इसलिए फिर मैंने सेम लाइन में डॉट डिस्प्ले मेथड लिख ली है। ओके, सो यहाँ पर हमने 2 कॉन्सेप्ट देखे हैं, दिस कीवर्ड कैसे यूज करते हैं, और चेनिंग मेथड भी हमने सीख ली है। ओके, सो चेनिंग मेथड क्या होती है इसमें थोड़ा डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, सो स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट वीडियो। ओके, सो अभी के लिए इतना याद रख लीजिए कि चेनिंग मीन्स व्हाट, कि मल्टीपल यहाँ पे मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। ओके, सो सिंपली सेव करते हैं एंड रन करते हैं। सो देखिए द वैल्यू ऑफ x इज 60। ओके, सो ये नीचे देखिए द वैल्यू ऑफ x इज 60। ओके, सो कैसे आई, यहाँ पे देखिए 10 प्लस 20। ओके, 10 प्लस 20 30, एंड यहाँ पे ऑलरेडी x की वैल्यू क्या थी 30, सो 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60। आर यू गेटिंग और नॉट, इट्स इजी। ओके, अगर आप चाहे तो वैल्यूज चेंज करो,
यहाँ पे मैं 50 ले रही हूँ. नाउ व्हाट विल बी द आंसर? 50 प्लस 20 70 एंड 100 है ना. सो दैट इज आंसर विल बी 100. सो देखिए यहाँ पे 100. ओके, इट्स इजी, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट था. आई होप आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे पॉइंट्स. If you have any query, feel free to ask me. Till then, take care. Bye bye. Happy learning. Keep learning.